तो हेलो मेरे ओटाकूज, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि तुम सब लोग ठीक होगे और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे, तुम लोगों को पता ही होगा। तो आज हम लड़ाई कराएंगे एक बाप और एक बेटे की, फुल डीप एनालिसिस करेंगे नारुतो वर्सेस ब्रूटो पे, और दोनों के साइज के ऊपर भी बात करेंगे। अब तुम सब लोग ये सोच रहे होगे कि मुझे कैसे पता, तो मैं सास्के से पूछ के आया था भाई, वो दोनों के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपका स्टार बॉय, और अगर आप एनिमे देखते हो और एनिमे हल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या करो, जाके एनिमे का हल को सब्सक्राइब करो। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगे इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक भी कर देना। तो अपने पहले पॉइंट की तरफ आते हैं, और हमारा पहला पॉइंट है स्टोरी। और इसके बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को बेहतरीन पता होगा कि नारुतो की स्टोरी ज़्यादा अच्छी है। भाई नारुतो की स्टोरी इतनी क्लासिक है कि ब्रूटो उस तक नहीं पहुंच सकता, ये तुम्हें पता है। हाँ, मगर टाइम स्किप चल रहा है और वो भी काफ़ी अच्छा है, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो उसको सरपास कर ले, मगर पॉसिबिलिटीज़ को हम कहाँ पे लें। तो ये वाला पॉइंट तो भाई बिना किसी डिबेट के मैं नारुतो को दूंगा, क्योंकि नारुतो की स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है और ब्रूटो को उस स्टोरी तक कैचअप करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। हाँ, नारुतो की स्टोरीज में भी कुछ यकियाँ थी, जैसे कि वो सारा टाइम सास्के के पीछे भागता रहा, मगर ये पॉइंट मैं नारुतो को ही दूंगा, क्योंकि उसकी स्टोरी फिर भी बहुत बेहतर है ब्रूटो से। हाँ, तो पावर सिस्टम पे बात करते हैं। तो पावर सिस्टम में भाई नारुतो में बहुत अच्छी पावर सिस्टम दिखाया गया, जैसे मतलब बहुत पावरफुल लोग हैं। आई मीन मादरा हो गया, कागुया होगी, अपना सास्के हो गया, और नारुतो का वो सेज ऑफ सिक्स पैथ वाला मोड भाई बहुत पावरफुल है। मगर पावर सिस्टम इन ब्रूटो इज ऑन एन अदर लेवल। पावर सिस्टम में किशिमोटो सर ने ना फाड़ दिया स्क्रिप्ट। तुम्हें मैं इसी एग्जांपल से समझाता हूँ कि हमारे नारुतो और सास्के ने फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर में मिल के नारुतो के सेज ऑफ सिक्स पैथ मोड और वो सास्के की रेनेगन वगैरह, इन्होंने मिल के हराया था कागुया को, जो कि एक ओट्सुकी थी। मगर जो हमारा इश्की था वो था स्ट्रॉन्गेस्ट ओट्सुकी, और हमारे राइटर ने ये खुद बात की थी कि अगर कोड के लिमिटर हट जाएं तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट ओट्सुकी के बराबर, या मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा आ सकता है, मुझे याद नहीं है। तो अब तुम्हें खुद पता है कि वो कितना कोड पावरफुल हो जाएगा। मगर जब भी मांगा में भी और एनिमे में भी जब भी कोड को दिखाया गया उसके लिमिटर के बगैर, तो हमारे ब्रूटो और कवाकी ने तो मिलके पेला ही है, कवाकी हमारा नहीं है। यानी जब भी उन लोगों ने कोई जुट्सू ट्राई करना था तो बेचारे हमारे कोड के ऊपर ट्राई करते थे। और तुम्हें खुद पता है अभी मांगा में क्या चल रहा है, कोड की किस किस्म की कुत्ते वाली हो रही है मांगा में। और इवन के मैं यहाँ तक ये भी कह सकता हूँ कि नारुतो और सास्के मिल भी जाएं तो ये भी टाइम स्किप के बाद वाला जो ब्रूटो आया वो उसको नहीं हरा सकते। भाई तुम लोगों को खुद पता है वो नहीं हरा सकते। अब इसमें कुछ लोग ज़्यादा सैड भी होंगे, क्योंकि राइटर और फैंस काफ़ी ज़्यादा खुद भी कह रहे हैं कि जो ब्रूटो है इस टाइम का स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी एवर है। तो जो नारुतो फैंस है वो थोड़े मतलब सैड हो रहे होंगे, मगर मैं उनको यही कहूँगा कि यार देखो, ड्रैगन बॉल की मिसाल ले लो, उसमें भी गोहान जो है उसने गोकू को सरपास कर दिया था एक टाइम पर, मगर ड्रैगन फॉल फैंस ने भी उसको सपोर्ट किया और केला नहीं खाया, तो इस वजह से हमें भी इतना कोई गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पॉइंट जाएगा भाई ब्रूटो के साथ। मैंने ये पॉइंट डालना नहीं था, मगर तुम्हें पता है यार, मेरी वीडियो और इस तरह के पॉइंट ना आए तो फिर वीडियो देखने का फ़ायदा। इस पॉइंट में मैं जो कहूँगा कि नारुतो को जो अभी हिसाब है ना, वो तो छोड़ो भाई, तुम्हें खुद पता उसका क्या हिसाब है। पता नहीं राइटर ने उसके साथ क्या दुश्मनी निकाली है। मगर हम लेंगे चाइल्डहुड नारुतो को और चाइल्डहुड ही ब्रूटो को, और अब इनका कंपैरिजन करेंगे। तो इन दोनों में जो मुझे प्यारा लगता है ना वो है नारुतो, मगर मेरे प्यारे लगने से क्या हो जाएगा, जो फैंस को प्यारा लगता है ना वो भी है नारुतो। फैंस के प्यारे लगने से क्या हो जाएगा, हम चलेंगे मांगा में और एनिमे में। तो एनिमे में अपने ब्रूटो के पास दो दो लवर्स हैं, गर्लफ्रेंड्स नहीं है, लवर्स हैं, जिसमें है सारदा और हमारे क्लास रैप। तुम लोगों को पता है जिन्होंने एनिमे देखा ब्रूटो, ब्रूटो हैज़ मोर लवर्स, मतलब उसके पास दो लवर्स हैं, सारदा और क्लास रैप, जबकि हमारे नारुतो के पास एक ही लवर थी जो कि हिनाटा थी।
वैसे सास्के भी लवर ही था उसका। तो ये पॉइंट भाई मैं फिर भी नारुतो को ही दूंगा, क्योंकि मेरी वीडियो मुझे ज़्यादा पसंद लगता है नारुतो। नारुतो ज़्यादा प्यारा था। राइटर जो मर्जी कहे भाई, नारुतो ज़्यादा प्यारा था, नारुतो को ही ये पॉइंट मिलेगा। तो यार करैक्टर्स जो है ना, करैक्टर्स दोनों में ही अच्छे हैं, मगर इस पे मेरा नहीं ख्याल डिबेट बनती है, क्योंकि करैक्टर्स नारुतो में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि तुम्हें पता नारुतो के हर करैक्टर का अपना फैन बेस है। तो ये पॉइंट भी नारुतो को जाएगा। और हाँ, अब आ चुका है तुम सबका फेवरेट पॉइंट। तो भाई इस पॉइंट को मैं जल्दी जल्दी गुजारूंगा, क्योंकि पता है नारुतो अब्बा है उसका, बोरुतो का। तो जाहिर सी बात है इसमें नारुतो जीतेगा, मगर हो सकता है कि बोरुतो टाइम स्किप के बाद आया तो बोरुतो का ज़्यादा। अब देखो इस पॉइंट में डिबेट हो सकती है, क्योंकि यार फिलर जो है ना वो दोनों एनिमे में भर भर के हैं। और देखा जाए तो नारुतो में ज़्यादा फिलर्स हैं, मगर मैं एक और पॉइंट सामने रखूँगा कि यार नारुतो जो है ना उसमें जितने भी फिलर्स हैं वो सारे बताए गए हैं कि ये एपिसोड फिलर है, ये एपिसोड फिलर है। और फिलर के बाद के जो एपिसोड्स हैं ना उनमें कोई भी मतलब इस तरह के फिलर वाली झकियाँ नहीं है। मगर जो बोरुतो है ना उसमें फिलर्स बताए तो गए हैं कुछ, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम बोरुतो में फिलर्स नहीं बताए गए कि ये फिलर एपिसोड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा सास्के और ब्रूटो वाला आर्क था जिसमें उन लोगों ने टाइम ट्रेवल किया था, वो वाला आर्क मांगा में कहीं पे भी नहीं है। और मांगा में एक दफ़ा भी काशी नहीं आया, जबकि एनिमे में हमने कोई 10-15 दफ़ा का काशी देख चुके हैं। तो वो सारे मतलब कंसिडर कर किए जा सकते हैं फिलर्स में। तो और कुछ ऐसी एपिसोड्स में हैं जिसमें बहुत बोरिंग हो जाता है काम। तो ये वाला पॉइंट तुम खुद बताओ कि कौन जीतेगा भाई, मैं नहीं इसमें पढ़ रहा। अब ये वाला पॉइंट में भी डिबेट हो सकती है, मगर देखो उस नारुतो जो है ना वो थोड़ा पुराने टाइम का एनिमे है। तो उस टाइम में भी उसकी एनिमेशन ठीक है, मगर तुम्हें पता है पेन आर्क में उसने क्या गंद किया था एनिमेशन में। तो इसकी निस्बत जो ब्रूटो है ना उसमें भी एनिमेशन कहीं कहीं जाके हग देती है, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रूटो की एनिमेशन ज़्यादा अच्छी है नारुतो से। तो भाई विनर की बात आती है तो मैं यही कहूँगा कि पावर सिस्टम जो है और वो बाकी जो एनिमेशन वगैरह के हिसाब से जो ब्रूटो है वो ज़्यादा अच्छा है। और अब उसकी स्टोरी भी बन रही है, मगर जो हमारा नारुतो और नारुतो शिपुडन है ना वो एक गोट एनिमे है, क्योंकि वो बिग 3 में भी आते हैं और उसकी स्टोरी लाइन और वो सब कुछ बहुत अच्छा है। विलन्स, करेक्टर्स, हर चीज़ बहुत अच्छी है। और उनके साथ एक इमोशन जुड़ चुका है जो कि इस वक्त बोरुतो के साथ हमारा इमोशन नहीं जुड़ा। बट होप इन फ्यूचर के कुछ हो सकता है अच्छा। और अगर आप लोगों ने बोरुतो अभी तक नहीं देखा तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, उसकी रेटिंग पे ना जाओ। कुछ टॉक्सिक फैंस हैं, मगर उसकी मांगा अभी बहुत अच्छी चल रही है। तो गाइस वीडियो इतनी ही थी। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कर दो और एनिमे हेल को ज्वाइन कर लो सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।